एक छोटे से गांव में हरिया नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी भाग्यवान के साथ रहता था। अजी हरिया, सुनते हो अब और कितना इंतजार? भंडार घर तो एकदम से खाली हो गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सब कुछ बटोर लिया हो। चावल का एक दाना भी नहीं बचा। उस आटे के डिब्बे में जो बचा था वह भी बस आज शाम की एक रोटी के लिए ही काफी होगा। अगर आज लकड़ी का गट्ठर बेच आओ तो ही कल सुबह के लिए हम 2 रोटी का इंतजाम कर पाएंगे। भाग्यवान, क्या बताऊं तुम्हें, मेरी तकदीर भी मेरी तरह ही रूठी हुई है। लकड़ी तो मैंने कल रात ही काटकर बांधकर तैयार कर दी थी। सबसे अच्छी लकड़ियां छांटी थी, पर खरीदने वाला कोई नहीं मिला। गांव के महाजन और छोटे मोटे व्यापारी सब मेरी शक्ल देखकर वापस चले जाते हैं। वे कहते हैं कि मुझसे खरीदने से अच्छा है कि वे खुद ही हरियाली वन से तोड़ लें या फिर सरपंच जी के नौकरों से सस्ते में ले लें। मेरी लकड़ी कौन खरीदेगा भाग्यवान? इस लकड़ी के काम से अब दाल रोटी भी मुश्किल है। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है और हर शाम एक नई उदासी। लगता है अब कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, पर यह काम तो हमारे पुरखों का है। हरिया, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता सब ने यही काम किया, पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते आए हैं। अब अचानक आप कौन सा नया काम शुरू कर लेंगे? कहां से लाओगे पूंजी और कौन देगा तुम्हें काम? क्या भूल गए, गांव में सरपंच और धनीराम के अलावा और कोई किसी को काम नहीं देता। मेरे पास एक उपाय है भाग्यवान, एक ऐसा उपाय जो शायद हमारी किस्मत बदल दे। तुम्हें याद है, हमारी शादी से पहले से ही मैं जंगल में जाता था और अपने लिए ज्यादा लकड़ी काटता था ताकि ज्यादा पैसे जमा कर सकूं। मैंने इसे कभी खर्च नहीं किया, इसे कभी छुआ भी नहीं, क्योंकि मेरे मन में बस एक ही ख्वाब था कि शायद किसी दिन मैं ठाकुर धनीराम से हमारी पुरानी खेती जमीन वापस खरीद सकूं। अब लगता है वही समय आ गया है। इस काम में तो बरकत नहीं है। हम खेती शुरू करेंगे, हमारी अपनी जमीन होगी, अपनी फसल होगी। वो जमीन हरिया, तुम क्या कह रहे हो? वो जमीन जिसके लिए मेरे ससुर जी ने अपना सब कुछ खो दिया था। आपको क्या सच में लगता है कि वो लालची धनीराम, हाँ वो लालची राक्षस, हमें वो जमीन वापस दे देगा? भले ही आप उसे पैसे दें, वो तो तुम्हारी जान भी ले सकता है। हम पैसे के लिए वो राक्षस कुछ भी करेगा भाग्यवान, वो बहुत लालची है। उसकी लालच ही हमारी ताकत है। अगर मैं उसे उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा तो वो जमीन जरूर लौटाएगा। वो सारी जमीन तो हमारी है जिस पर उसने वर्षों से अन्यायपूर्वक कब्जा कर रखा है। वो हमारे पुरखों की निशानी है। तुम्हें क्या बताऊं भाग्यवान, उस जमीन के कारण मैंने वर्षों पहले अपने पिता को खो दिया था। मेरे जन्म के तुरंत बाद मेरी माताजी चल बसी थी और पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उस ठाकुर धनीराम के कर्ज के जाल में फंस गए। उस कर्ज की वजह से हमारी सारी जमीन चली गई। एक दिन उन्होंने धनीराम से विनती की कि थोड़ी सी जमीन छोड़ दे ताकि वह खेती करके कर्ज चुका सके, पर धनीराम ने मना कर दिया। पिताजी टूट गए थे। फिर क्या हुआ था पिताजी के साथ हरिया? मुझे हमेशा यही बताया गया कि वह वीरान कुएं के भूत के शिकार हो गए। बचपन से यही सुनकर बड़ी हुई हूं। हाँ, महासरपंच जी सरपंच देवेंद्र ने खबर दी थी कि पिताजी को उस भयानक कुएं ने मार डाला। हरियाली वन के उस गहरे कुएं को लोग भूतिया मानते हैं। वे कहते हैं कि उसमें से डरावनी आवाजें आती हैं और कुएं में एक प्रेत है जो इंसान को खींच लेता है। सरपंच ने कहा मेरे पिता के साथ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कहा कि पिताजी ने डर के मारे कुएं में छलांग लगा दी। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। राधा काकी ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला, लेकिन उस सरपंच और ठाकुर धनीराम को एक बच्चे पर भी दया नहीं आई। कम से कम एक छोटा सा खेत तो वापस कर सकते थे। वो दोनों बहुत लालची हैं। उनका लालच किसी राक्षस से कम नहीं। उनकी वजह से हमारी जिंदगी अंधेरी हो गई। खैर, अब आंसू बहाने का वक्त नहीं है। मैं आज ही ठाकुर धनीराम के पास जाता हूं और जमीन खरीद लेता हूं। मैंने उतना धन जमा किया है कि वो छोटा सा खेत तो आ ही जाएगा। बस उस जमीन पर एक बार फसल उग जाए फिर देखना। हरिया अपनी पोटली उठाता है और दृढ़ कदमों से घर से बाहर निकल जाता है। भाग्यवान उसे देखती रहती है। उसके मन में आशा और आशंका का द्वंद्व चल रहा है। संगीत संगीत, ओहो हरिया, आज मेरे रंग महल कैसे आना हुआ? क्या कुछ खास बात है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारी घिसी पिटी लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं। मेरे नौकर हरियाली वन से रोज बढ़िया लकड़ी लाते हैं और मेरे लिए अब ये सब छोटे मोटे धंधे बेकार हैं। क्या अपनी किस्मत का रोना गाने आए हो? नहीं ठाकुर साहब, मैं लकड़ी बेचने नहीं आया। मैं आपसे एक जरूरी सौदा करने आया हूँ। मैं आपसे अपनी पुरानी खेत जमीन खरीदना चाहता हूँ। वो जमीन जो मेरे पिता की थी, मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ। संगीत, जमीन हरिया, क्या सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया कि तू जमीन खरीद सके? जरा मेरी आंखों में देखकर बोल देख, मैं सस्ते सौदे नहीं करता। मैं 1 इंच की कीमत वसूल करता हूं। जमीन तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पूरी कीमत वसूल करूंगा। 1 रुपया भी कम नहीं, और मेरी कीमत तो तुझे पता ही होगी।
मैं ये धन लेकर आया हूँ ठाकुर साहब, आप देख लीजिए क्या इतने में सौदा हो जाएगा। मैंने वर्षों से यह पैसे इकट्ठे किए हैं, हर एक पाई ईमानदारी की कमाई है, यह मेरी सारी जमा पूंजी है। तू यहाँ जमीन खरीदने आया है या बाजार से राशन? क्या मजाक कर रहा है? तू इस रद्दी सी पोटली को दिखाकर जमीन चाहता है? इतने कम पैसों में तुझे खेत चाहिए? हरिया, ये तो खेत की चौथाई कीमत भी नहीं है, तेरी औकात इतनी ही है। अब जा यहाँ से और अपना ये बचत का धन वापस ले जा। मेरे महल में मेरी तौहीन मत कर। ठाकुर साहब, थोड़ी दया तो दिखाइए, मेरी मजबूरी समझिए। ये धन आप रख लीजिए और मुझे खेत दे दीजिए। बाकी का जो धन बचेगा मैं फसल उगाकर कड़ी मेहनत करके आपको लौटा दूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, मैं जी जान लगा दूंगा। बस मुझे खेती करने का एक मौका दे दीजिए। पहले तेरा बाप कर्ज लेकर मरा, उसने भी यही कहा था कि चुका दूंगा। उस वक्त तो वसूलने के लिए हमारे पास जमीन थी, लेकिन अब अगर तू कर्ज लेगा तो तेरा सब कुछ चला जाएगा। हरिया, तेरी बीवी को भी मुझे बेचना पड़ सकता है। नहीं, मैं खूब मेहनत करूंगा, अच्छी फसल उगाऊंगा और आपका कर्ज लौटा दूंगा। मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। बस आप मुझे वो खेत दे दीजिए ठाकुर साहब, मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा। हम ठीक है, ये धन मुझे दे दे, लेकिन याद रखना इसके बाद भी बहुत सारा धन है जो तुझे मुझे लौटाना होगा। मैं तुझे खेत दे रहा हूं, लेकिन तू अब मेरा कर्जदार है और मेरा कर्ज ब्याज के साथ बढ़ता है। इस बात को गांठ बांध ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, आपने मुझ पर जो विश्वास किया है उसे मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं आज से ही खेत पर काम शुरू करता हूं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, अब जा यहाँ से, मुझे और भी जरूरी काम है। और हाँ, अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो यह मत सोचना कि मैं दया करूंगा। तेरी यह छोटी सी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। हरिया तेजी से बाहर निकल जाता है। धनीराम पोटली को देखता है और फिर मंद मंद मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में जीत और षड्यंत्र का भाव है। हरिया भागा भागा घर आता है। वो इतना खुश है कि अपनी थकान भी भूल गया है। भाग्यवान भाग्यवान, बहुत बहुत मुबारक हो, हमारा सपना सच हो गया। किस बात की मुबारकबाद हरिया? क्या आपका काम बन गया? क्या उन्होंने तुम्हें? हाँ भाग्यवान ठाकुर, धनीराम मान गया, उसने हमें हमारी जमीन वापस दे दी। अब हम फिर से किसान बनेंगे। क्या आपने उतने पैसों में जमीन खरीद ली? क्या वे पैसे पूरे थे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लगा था कि वो तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगा। नहीं भाग्यवान, पैसे पूरे नहीं थे, मैंने उन्हें सच सच बता दिया कि मेरे पास यही सब है। पर मैंने किसी तरह ठाकुर को मना लिया। अब हम उनके कर्जदार हैं, पर मैंने सोच लिया है इस बार मैं फसल उगाकर वो कर्जा यूं कर दूंगा और वो जमीन हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। हरिया, मुझे पता नहीं क्यों पर उस ठाकुर पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। वो इतना सीधा कैसे हो सकता है? कहीं यह उसकी कोई नई चाल तो नहीं? मुझे उनके साई से भी डर लगता है। अरे तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या चाल चलेगा भला? आधे पैसे तो वो ले चुका है और बाकी के मैं उसे लौटा दूंगा। सीधी बात है, इसमें इतना क्यों सोचना? तुम बेकार में मन में डर बिठा रही हो। अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, पर मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। उस जमीन से हमारा सारा सुख चैन छीन गया था और अब वो इतनी आसानी से वापस मिल गई। मुझे अभी भी उस पर विश्वास नहीं है। तुम अपना ध्यान रखना। चलो ठीक है, तुम घर का काम देखो और मेरी चिंता छोड़ो। मैं खेत जा रहा हूँ, मैंने कुछ गेहूं के बीज बचा कर रखे हैं, आज से ही बुवाई शुरू करूंगा। जितनी जल्दी फसल उतनी जल्दी कर्ज से आजादी। हरिया तेजी से खेत की ओर चला जाता है। वो उत्साहित है और उसके चेहरे पर एक नई आशा है। हरिया खेत में कड़ी मेहनत कर रहा है। वो मिट्टी को तैयार कर रहा है, खरपतवार हटा रहा है। उसका शरीर भले ही थक गया हो पर उसका मन उत्साह से भरा है। संगीत, हाँ अब खरपतवार तो हटा दी, अब इस जमीन को अच्छे से जोतता हूँ और बीज डाल देता हूँ। जितनी जल्दी फसल उगेगी उतनी जल्दी मैं ठाकुर का कर्ज उतार पाऊंगा। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है, तभी तो मेरा काम इतनी जल्दी बन गया। अब बस थोड़ी सी बारिश हो जाए। तभी पीछे से राधा काकी की आवाज आती है। वो गांव की एक समझदार और नेक दिल महिला है, जिन्होंने हरिया को बचपन में पाला था। उनके चेहरे पर स्नेह है, पर उनकी आंखों में गहरी चिंता है। अरे हरिया, तू इस खेत में क्या कर रहा है? यहाँ से बाहर आ जा, नहीं तो सरपंच और ठाकुर बहुत बवाल करेंगे। कहीं उनकी कोई नई चाल तो नहीं? अरे काकी, अब डरने की कोई बात नहीं, मैंने ये खेत खरीद लिया है, आज मैं बीज बोने आया हूँ। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने एक खेत खरीद लिया? वो धनीराम, वो तो अपनी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलने देता। बरसों से जो धन जमा किया था काकी उसी से खरीदा, लेकिन वो धन पूरा नहीं था, इसलिए अभी ठाकुर का कर्ज मुझ पर बाकी है।
मैं बहुत जल्द उसे भी लौटा दूंगा, इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। बेटा हरिया, वर्षों पहले तेरे पिता ने भी ऐसा ही कर्ज लिया था। आज उसी कर्ज की वजह से तुम्हारी सारी जमीन सरपंच और ठाकुर के पास है। जिसने भी उनसे कर्ज लिया है, आज तक कोई उनका कर्ज चुका नहीं पाया है। उनका ब्याज इतना बढ़ जाता है कि इस गरीबी में कोई उनके जाल से निकल नहीं पाता। तूने यह क्या कर दिया बेटा? तूने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। नहीं काकी, इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर ने मुझसे अच्छे से बात की और खेत भी बड़े प्यार से दिया। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। मुझे नहीं लगता कि वह इतने बुरे हैं। पिताजी के साथ जो हुआ वो तो उस वीरान कुएं के भूत की वजह से हुआ था। सब यही कहते हैं, जितना भला तू उन दोनों को समझता है उतने वो है नहीं, उनके दिल में पत्थर है। लेकिन अब जब तूने शुरू कर ही दिया है तो भगवान तेरा भला करे। खैर, मैं चलती हूँ, तो अपने खेत में अच्छे से काम कर। राधा काकी चली जाती हैं। हरिया फिर से काम में लग जाता है, पर राधा काकी की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। संगीत। हरिया घर लौट रहा होता है, तभी सामने से सरपंच देवेंद्र आ जाता है। सरपंच का चेहरा हमेशा क्रोधी और संकीर्ण रहता है। वो हरिया को देखकर रुक जाता है। अरे हरिया, कहाँ जा रहा है झूमता हुआ? और बहुत खुश लग रहा है। इतनी खुशी किस बात की है? प्रणाम सरपंच जी, मैं बस अपने खेत जा रहा हूँ। आज गेहूं की फसल बोकर आया हूँ। अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। तेरा खेत? तेरे पास तो कोई खेत नहीं है। तेरी सारी जमीन तो मेरे और ठाकुर धनीराम के पास है। तू किस खेत की बात कर रहा है? मैंने ठाकुर जी से खेत खरीदा है, बस उसी में फसल लगाई है। हाँ, थोड़ा सा कर्ज चुकाना है बस, उसके बाद वो जमीन मेरी हो जाएगी। धनीराम की बुद्धि घास चरने गई है क्या? वो गांव वालों को उनकी जमीन वापस करने लगा है। उसकी तो खबर लेनी पड़ेगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी वजह से हमारी सारी कमाई खत्म हो जाएगी। मुखिया जी, सरपंच जी क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। तू घर जा, मैं चलता हूँ। और हाँ, बिना पूछे कोई काम मत किया कर। सरपंच तेजी से ठाकुर धनीराम के रंग महल की ओर जाता है। अरे ठाकुर, तेरी बुद्धि ठिकाने पर है या नहीं? तूने हरिया को उसका खेत वापस क्यों दे दिया? तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। क्या दोस्ती खत्म हो गई हमारी? मेरे जिगरी दोस्त क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? गांव वालों को मैं उनकी जमीन मुफ्त में थोड़ी ना लौटा दूंगा। तुम मुझे इतना मूर्ख समझते हो? हरिया थोड़ा धन लाया था, मैंने उसका धन भी रख लिया और उसका मन भी रख लिया। मैंने उसे झूठी उम्मीद दी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। क्या कह रहा है तू? साफ साफ बता ठाकुर। अरे, उसका धन भी हमारा हो गया और थोड़े दिन में जमीन भी वापस हमारी हो जाएगी। उस पर अभी भी मेरा कर्ज बहुत है। ब्याज दर इतनी ऊंची रखी है मैंने कि वह अपनी पूरी फसल भी बेच दे तो कर्ज नहीं चुका पाएगा। मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना खेत दे दूंगा। वह खेत तो वापस हमारे पास ही आने वाला है। मेरे पास एक बड़ी योजना है जिससे उसे पूरी तरह से फंसाया जा सकेगा। फिर ठीक है ठाकुर, तुम पर यकीन है मुझे लगा कि तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम्हारी योजना क्या है? जरा बताओ तो। योजना यह है कि जैसे ही फसल कटेगी हम गांव वालों को इकट्ठा करेंगे और कहेंगे कि हरिया ने कोई पैसे नहीं दिए बल्कि उसने कर्ज लिया था। हम उससे उसकी पूरी फसल छीन लेंगे और उसे इतना अपमानित करेंगे कि वो गांव छोड़कर भाग जाए और फिर उसकी बीवी भाग्यवान, वो भी हमारी हो जाएगी। वो तो बहुत सुंदर है। हाँ, ये हुई ना बात। मैं चलता हूँ ठाकुर, इस योजना में मेरा पूरा साथ रहेगा। अब हमें बस फसल के तैयार होने का इंतजार करना है।